हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेबिट नोट के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है डेबिट नोट क्या होता है, कब इसे इश्यू करते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग जो है परचेस सर्कल को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हम लोग परचेस ऑर्डर को प्लेस किए थे, परचेस ऑर्डर की एंट्री को कैसे टेली पास करते हैं वो सीखा। और इसके बाद जो हम लोग गुड रिसिप्ट नोट की एंट्री को पास किया, फिर गुड में कुछ डिफेक्ट हुआ, फिर एक्सेस प्रोडक्ट आ चुका है तो फिर उसको हम लोग रिजेक्शन आउट की एंट्री को पास किए। आफ्टर दैट हम लोग परचेस बिल की एंट्री को पास किए, और वो हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग का जो है परचेस एंट्री जब पास कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग का कुछ जो है हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट फिर से हम लोग को पता चला कि कुछ डिफेक्ट है या फिर यहाँ पर कुछ एक्सेस हो गया हम लोग का, मतलब जैसे ज़्यादा सामान हो गया या फिर कुछ उसमें डिफेक्ट मिल गया है, तब जो है हम लोग डेबिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग डेबिट नोट के एंट्री को पास करेंगे और जो क्रेडिटर के वैल्यू का जो बढ़ा हुआ है उसको हम लोग कम करते हैं। ठीक है, परचेस के एंट्री को जब हम लोग पास कर लेते हैं तब फिर हम लोग को अगर पता चले कि गुड कुछ डिफेक्ट है या फिर उसे हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं, यहाँ पे परचेस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, पहले जो हम लोग ने परचेस ऑर्डर दिए थे, इसके बाद जो हम लोग गुड्स मिला था वहाँ पर हम लोग को डिफेक्ट मिल गया तो हम लोग संग संग उसे रिटर्न कर देते हैं, जैसे रिजेक्शन आउट वाले एंट्री को पास करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग ने प्रोडक्ट खरीदा है उसके वैल्यू गलती से बढ़ा हुआ तो हम लोग उसको कम करने के लिए डेबिट नोट इशू करते हैं। यह है दूसरा कंडीशन। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे समझ गए डेबिट नोट क्यों इशू किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं टैली ERP9 में इसके एंट्री को कैसे पास करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है टैली को ओपन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करें। ओके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं टैली ERP9 में इसके एंट्री को कैसे पास करते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक्सेल में मैंने कुछ कंडीशन लिख रखा है। जो क्वेश्चन है, हम लोग रिटर्न करने वाले हैं 8 बोतल पैंटीन प्रो, जिसे हम लोग ने ख़रीदा था। ठीक है, किससे ख़रीदा था हम लोग? मिस्टर एस के इंटरप्राइज से। बिल नंबर जो है, जो वहाँ पर बिल नंबर था हम लोग को परचेज करते समय, तो फिर वो बिल नंबर ही आपको देना होगा। ठीक है, चलिए अब इसका जनरल एंट्री दोस्तों क्या हो जाएगा, जब हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा एस के इंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ठीक है, एस के इंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, इसका एंट्री हो जाएगा। इसका एंट्री ये होगा, एस के इंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ये तो एंट्री हुआ, लेकिन हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि टैली ERP9 में इसके एंट्री को कैसे पास करते हैं वो चीज़। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो स्टार्ट है ही, चलिए अब देखते हैं कैसे इसको करते हैं। ओके, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग चले आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आकर हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 F1 प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली में आकर। तो दोस्तों हम लोग चलिए अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए सबसे पहले F11 F1। तो दोस्तों हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आकर F11 F1 प्रेस करेंगे। F1 प्रेस करते ही हम लोग को अकाउंटिंग फीचर्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग को इन्वॉइसिंग यहाँ पे हेडिंग दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा यूज़ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स। यहाँ पर जो ऑप्शन नो दिख रहा है इसे सबसे पहले आपको यस कर लेना है लाइन से, तीनों ऑप्शन को। ठीक है, तीनों को यस करते हुए इसे सेव कर लेंगे, इंटर प्रेस करते हुए फिर कंट्रोल के साथ सब सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से चले आएंगे दोस्तों गेटवे ऑफ टैली में। डेबिट नोट इशू करने के लिए दोस्तों जो कॉन्फ़िगरेशन करना था वो हम लोगों ने कर लिया। अब आइए इसके एंट्री को पास करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F9। ठीक है, ऐसा ओपन होगा। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल V। एज इनवॉइस करने के लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल V को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, समझ आ गया। अकाउंटिंग वाउचर्स में आके अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F9, उसके बाद कंट्रोल V, फिर जाके हम लोग एंट्री को पास करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले पूछ रहा है आपका इन्वॉइस, ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर। जो हम लोग का इन्वॉइस नंबर था वही इन्वॉइस नंबर यहाँ पर देंगे। ठीक है, डेट यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा, मेरा पुराना डेटा है क्योंकि मैं पुराना डेटा पर ही काम कर रहा हूँ, तो इसमें घबराने कोई बात नहीं है। आपका जो डेट है वो डालें। पार्टी नेम, जो पार्टी हम लोग का है मिस्टर एस के इंटरप्राइज, इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ ट्रैकिंग तो कुछ है नहीं, इंटर प्रेस करेंगे। ऑर्डर पर यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑर्डर नंबर है इसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और इसे सेव करेंगे। हो गया।
25 में दोस्तों 25 आ ही गया, बस इंटर प्रेस कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट नेम ऑफ आइटम जो है चेंज करना होगा। हम लोग का जो था प्रोडक्ट वह है पेंटिन प्रो, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर नंबर जो है ट्रैक कर लेंगे। कितना क्वांटिटी हम लोग को यहाँ पर रिटर्न करना है, 8 बोतल, 8 बोतल, ठीक है। 8 बोतल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे मैनुअली 8 बोतल टाइप कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और बाकी ठीक है, इंटर प्रेस कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, हो गया। क्वांटिटी आ चुका है, रेट भी ऑटोमेटिक ले लेगा आपका पुराना जो है डेटा के बेस पर। इसके बाद अमाउंट आ गया, बस हो गया दोस्तों यहाँ पर। और इसको इंटर प्रेस करेंगे और नरेशन टाइप करके इसे सेव कर लेंगे। नरेशन सेव करने से पहले दोस्तों, नरेशन लिखने से पहले एक यहाँ पर बिल वाइज डिटेल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है एडवांस, रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हम लोग को पिछले बिल के ऊपर ही लेना है, तो ट्रैक कर लेंगे उसका नंबर वहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। और इसके बाद आपका डिटेल आ जाएगा जो यहाँ पर पेंडिंग बिल का था, वो सिलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और नरेशन यहाँ पर टाइप करके इसे सेव करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नरेशन लिखने के बाद दोस्तों ये पूरा एंट्री जो है सेव हो चुका है। हम लोग का डेबिट नोट का एंट्री को कैसे पास करते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग और कोई प्रॉब्लम आप लोग को फेस नहीं करना पड़ेगा डेबिट नोट के ऊपर, कैसे इस एंट्री को पास करते हैं। इस वीडियो में आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं लेजर वाउचर्स रिपोर्ट को कैसे चेक करते हैं वो भी, ठीक है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आकर हम लोग डिस्प्ले में चले आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद दोस्तों हम लोग अकाउंट्स बुक जो है यहाँ पर चले आएंगे। इसको इंटर प्रेस करके इसे ओपन करेंगे, अकाउंट्स बुक को। इसे ओपन करने के बाद आ जाएंगे लेजर पर। लेजर पर यहाँ पर दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपना सप्लायर जो हम लोग का है मिस्टर एस के एंटरप्राइज। और यहाँ पर दिख रहा होगा 2 बिल है इसके नाम पर। और अच्छे से देखने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए F12 और ये सभी कॉन्फ़िगरेशन को यस कर लीजिए और इंटर प्रेस करके सेव कीजिए। जो डिटेल में यहाँ पर जो है सभी चीज़ हम लोग को शो हो जाएगा। और इसे देख कर आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्या क्या कैसे परचेस किए, कितना प्रोडक्ट, कितना रेट, कितना क्वांटिटी परचेस किए हैं, सभी डिटेल आप लोग को अच्छे से हो रहा होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।